आशा भोसले ने मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दी। आइए तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और HITV में आपको खुशामदीद कहते हैं। आशा भोसले ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहां उन्होंने अपनी जिंदगी से मुताल्लिक गुफ्तगू की। गुलकारा ने अपने अनजहानी शौर और लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर डी बर्मन को याद करते हुए उनकी तारीफ की और बताया कि गैर मामूली फितरत के इंसान थे। एक मशहूर डायरेक्टर होने के बावजूद खुद को ऐसा नहीं समझते थे कि इनमें कोई गुरूर भी हो। इनमें गुरूर बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी ख्वाहिश के हवाले से बात करते हुए बताया कि मैं एक माँ हूँ और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि इसके बच्चे खुश रहें। एक नानी या दादी की ख्वाहिश होती है कि इसके पोता पोती या नवासा नवासी खुश रहें, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक गाना चाहती हूँ। लेजेंड गुलकारा ने मजीद कहा कि मैं सिर्फ यही ख्वाहिश रखती हूँ कि मैं गाते हुए मर जाऊँ। मेरे लिए सीखने के लिए और कुछ नहीं बचा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गाना गाया। मैंने 3 साल की उम्र में क्लासिकल मौसीकी सीखना शुरू की और अब 82 साल में प्लेबैक गुलकारा हूँ। अब यही ख्वाहिश है कि गाते हुए मेरा सांस निकल जाए और यही मुझे सबसे ज्यादा खुशी देगा। इसके अलावा 91 साला आशा भोसले ने कंसर्ट में तौबा तौबा गाना गाया। रक्स कर कर के सारे मद्दाहों को हैरान कर दिया। आशा भोसले और सोनू निगम ने गुज़िश्ता रोज दुबई में कंसर्ट में परफॉर्मेंस की। इस दौरान आशा भोसले ने बॉलीवुड की फिल्म बैंड न्यूज के गाने हुस्न तेरा तौबा तौबा नए अंदाज में गाया। इस दौरान लेजेंडरी गुलकारा ने गीत पर रक्स भी किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर मद्दाहों ने न सिर्फ लेजेंडरी गुलकारा के गाने की तारीफ की बल्कि इनके रक्स को भी सराहा। नाजरीन, गाना हुस्न तेरा तौबा तौबा लिखने और गाने वाले गुलकार करण औजला ने कहा कि मैंने 27 साल की उम्र में ये गाना लिखा, लेकिन उन्होंने 91 साल की उम्र में मुझसे बेहतर गाया। ख्याल रहे कि लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले का कैरियर 8 दहाइयों से जारी है। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली जबानों में सैकड़ों गाने गाए हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश को भी जाहिर किया। बरे सगीर की लेजेंड गुलकारा आशा भोसले ने कहा कि 75 साल से गाना गा रही हूँ, मगर पाकिस्तान में जाकर गाने की ख्वाहिश है। पाकिस्तान से जो मोहब्बत मिली है वो मुझ पर कर्ज है। तफसीलात के मुताबिक लंदन में अपने आखिरी शो के हवाले से न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इतवार के रोज इनके कैरियर का लंदन में आखिरी कंसर्ट होगा, ताहम भारत में वो गाती रहेंगी। आशा भोसले ने मजीद कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि आखिरी सांस तक गाती रहे। पाकिस्तान से आशा ने इस मौके पर मैडम नूरजहां को भी शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और कहा कि इनसे एहतराम का रिश्ता है। राहत फतेह अली खान को असर हाजिर का बेहतरीन सिंगर करार देते हुए इनका कहना है कि इनका कोई जवाब नहीं। उन्होंने आतिफ असलम की सलाहियतों को भी सराहा। पुणे में होने वाले एक बार कॉन्सर्ट में उन्होंने मीडिया वालों को कैमरा ऑन देखकर नाराज हो गयी और गाना गाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक रिपोर्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि रिकॉर्डिंग रोक दें और साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर रिकॉर्डिंग न रोकी गई तो वो शो छोड़कर चली जाएंगी। मीडिया वालों ने आशा भोसले की बात मान ली और रिकॉर्डिंग बंद कर दी, जिसके बाद आशा भोसले ने भी मीडिया वालों से माफी मांगी और फिर महफिल को अपने सुरों से 4 चांद लगा दिए। मीठी और सुरीली आवाज में भारतीय गुलकारा आशा भोसले को एक तकरीब में सख्त गुस्सा आया। इसके बाद वो मीडिया पर बरस पड़ी। नाजरीन, आपको आशा भोसले का कौन सा गाना पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।